हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू खूबसूरत ट्रैवलिंग। और कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे से ही होंगे। तो गाइज, आपके लिए इस प्लेटफॉर्म पर मैं एक और आपके लिए बेहद ही खूबसूरत व्लॉग लेकर आया हूं, जो और व्लॉगों की तरह ही बेहतरीन होने वाला है। गाइज, ये व्लॉग है हिंदू समाज के 4 धामों में से एक गुजरात राज्य में स्थित द्वारका धाम के बारे में। तो गाइज, इस पवित्र धाम पर कैसे जाया जाए, कहाँ रुके, यहाँ पर दर्शन करने की क्या प्रक्रिया है और इसके आसपास और कौन से धार्मिक पैलेसेस एंड टूरिस्ट पैलेसेस हैं जहाँ पर विजिट करना चाहिए, खाने पीने के लिए क्या मिलेगा, कितने दिन का टूर प्लान होना चाहिए और कुल कितना खर्चा बैठ जाएगा, तो इससे रिलेटेड पूरी जानकारी इस व्लॉग में मिलने वाली है। तो बने रहे इस व्लॉग में लास्ट तक। गाइज, भारत से सटे हुए समंदर अपने आप में कई रहस्य समेटे हुए हैं। समंदर के नीचे आज भी कई साइट्स ऐसी दबी हुई है जिनके बारे में आज तक किसी को पता नहीं है। कुछ वर्षों पहले एक ऐसी जगह की खोज हुई थी जिसको देखकर हर कोई हैरान था। वो यही गुजरात की ऐतिहासिक द्वारका नगरी थी, जो आज भी गहरे समंदर में मौजूद है। तो इसी द्वारका नगरी में अरब सागर के एक द्वीप पर एक मंदिर बना हुआ है जो द्वारकाधीश के नाम से मशहूर है। यही द्वारका धाम है जिसका पौराणिक, ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व है। द्वारका नगरी ही ऐसी नगरी है जो 4 धामों में से एक होने के साथ साथ ही 7 पवित्र नगरों में से भी एक है। द्वारका धाम में 2 प्रवेश द्वार हैं। उत्तर दिशा वाले द्वार को मोक्ष द्वार के रूप में और दक्षिण दिशा वाले द्वार को स्वर्ग द्वार के रूप में जाना जाता है। और ऐसी मान्यता है कि यहाँ की यात्रा और दर्शन करने से जन्मों जन्मों के पाप कट जाते हैं। यह धाम गुजरात राज्य के द्वारका जिले में गोमती नदी के किनारे पर स्थित है, जहाँ पर गोमती नदी अरब सागर में मिलती है। अब फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं यहाँ पर कैसे जाया जाए। अगर आप बाई ट्रेन जा रहे हैं तो इसके सबसे नजदीक रेलवे स्टेशन है द्वारका रेलवे स्टेशन, जो मंदिर से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो आप वहां से ऑटो या ई रिक्शा करके जा सकते हैं। 20 रुपए का चार्ज लेंगे। ऑल इंडिया से द्वारका के लिए रेल कनेक्टिविटी काफी अच्छी है। फिर भी आपको यहाँ के लिए कोई ट्रेन नहीं मिलती है तो आप जा सकते हैं पोरबंदर रेलवे स्टेशन, जो द्वारका धाम से 101 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। इसके अलावा आप जामनगर रेलवे स्टेशन भी जा सकते हैं, जो द्वारका धाम से 133 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। इसके अलावा आप राजकोट रेलवे स्टेशन पर जाना चाहे तो वहां पर भी जा सकते हैं। वो द्वारका धाम से 224 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगर आप यहां बस के द्वारा आ रहे हैं तो द्वारका बस स्टैंड के लिए आसपास के बड़े बड़े शहरों से आपको इजीली बसें मिल जाएगी। द्वारका बस स्टैंड द्वारका धाम से 1.3 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों प्रकार की बसें यहाँ पर आती है। अगर गाइज आप यहाँ पर बाई फ्लाइट जा रहे हैं तो सबसे नजदीक एयरपोर्ट पड़ता है पोरबंदर एयरपोर्ट, जो यहाँ से 108 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो आप पोरबंदर एयरपोर्ट से बाहर निकलकर बस या टैक्सी के द्वारा द्वारका धाम दर्शन करने के लिए आ सकते हैं, या फिर पोरबंदर रेलवे स्टेशन जाकर ट्रेन के द्वारा भी द्वारका पहुंच सकते हैं। पोरबंदर रेलवे स्टेशन पोरबंदर एयरपोर्ट से 5.5 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। इसके अलावा आप जामनगर एयरपोर्ट भी जा सकते हैं, जो द्वारका धाम से 126 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। अब फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं यहाँ पर रुके कहाँ। इसमें सबसे पहला ऑप्शन है द्वारका धाम ट्रस्ट का यात्री निवास भवन, जो द्वारका धाम से 450 मीटर की दूरी पर स्थित है। आप इसमें ऑनलाइन बुकिंग भी करवा सकते हैं और वहां काउंटर पर जाकर ऑफलाइन बुकिंग भी करवा सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन बुकिंग करना चाहते हैं तो इस स्क्रीन पर आ रही वेबसाइट्स पर जाकर ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। तो इसमें नॉन एसी रूम का किराया 400 से 500 रुपए की रेंज से स्टार्ट हो जाता है और एसी रूम का किराया 700 से 800 की रेंज से स्टार्ट हो जाता है। फिर आगे आप अपने बजट के अनुसार ले सकते हैं। फिर दूसरा ऑप्शन है कोकिला धीरज धाम धर्मशाला। इसमें भी रूम काफी अच्छे और सस्ती रेट पर मिल जाते हैं। यह द्वारका धाम से 450 मीटर की दूरी पर स्थित है। इसके भी रूम रेंट की प्राइस वही है जो मैंने यात्री निवास भवन की बताई। इसके अलावा यहाँ पर और भी कई सारी अच्छी अच्छी धर्मशालाएं हैं, तो आप अपने बजट के अनुसार उनमें रूम बुकिंग करके स्टे कर सकते हैं। अगर आप धर्मशाला में स्टे नहीं करना चाहते हैं तो इसके आसपास काफ़ी अच्छे होटल्स भी हैं, उनमें भी स्टे कर सकते हैं। जनरली होटल्स का नॉन एसी रूम 600 से 700 रुपए की रेंज से स्टार्ट हो जाता है और एसी वाला रूम 1000 से 1100 रुपए की रेंज से स्टार्ट हो जाता है। अब फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं यहाँ पर दर्शन कैसे करें। यह मंदिर 5 मंजिला है जो 72 खंभों पर स्थापित है।
मंदिर के शिखर पर 84 फुट लंबी द्रम ध्वजा फहराती रहती है, जिसे 10 किलोमीटर अधिक दूरी से भी देखा जा सकता है। द्वारिका नगरी आज भले ही समुद्र में डूब गई हो, लेकिन आज भी उनके प्रति श्रद्धालुओं का प्रेम बरकरार है। इसलिए दुनिया के कोने कोने से लोग अरब सागर के तट पर बने द्वारिकाधीश मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं। यहाँ पर 2 द्वारका हैं, एक गोमती घाट द्वारका और दूसरा बेट द्वारका। गोमती घाट द्वारका पर द्वारकाधीश मंदिर है, तो द्वारकाधीश मंदिर में दर्शन करने से पहले पवित्र गोमती घाट में स्नान करना होता है। और बेट द्वारका में द्वारकापुरी है, जहाँ पर पहुँचने के लिए समुद्री मार्ग से जाना होता है, जो द्वारकाधीश मंदिर से 30 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। द्वारकाधीश मंदिर में दर्शन करने से पहले आप अपने सामान को वहां पर मौजूद लॉकर्स में रख सकते हैं और आपको एक चाबी दे दी जाती है, फिर बाद में आकर आप अपने सामान को ले सकते हैं। यह बिल्कुल निःशुल्क है। द्वारकाधीश मंदिर के 2 द्वार हैं, एक मोक्ष द्वार और एक स्वर्ग द्वार, लेकिन आपको प्रवेश स्वर्ग द्वार से ही करना है। इसके बाद मंदिर में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के जयकारा लगाते हुए लाइन में अपनी बारी का इंतजार करना है। और बेट द्वारकापुरी में भगवान श्री कृष्ण ने 16,108 रानियों के लिए अलग अलग स्वर्णिम महलों का निर्माण करवाया था, और उनके राजा बनने के बाद सुदामा से मिलन इसी स्थान पर हुआ था। बेट द्वारकापुरी जाने के लिए आपको समुद्री जहाज में बैठकर जाना होता है। द्वारकाधीश मंदिर सुबह 6 बजे से लेकर रात 9:30 बजे तक खुला रहता है। अब गाइज बात कर लेते हैं यहाँ पर खाए क्या। तो सबसे पहला ऑप्शन है द्वारका धाम ट्रस्ट का प्रसाद घर, जिसमें 20 रुपए का टोकन लेकर के भरपेट प्रसाद खिलाया जाता है, जिसका टाइम रहता है सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक और शाम 4 बजे से लेकर रात 9:30 बजे तक। इसके अलावा मंदिर के आसपास काफ़ी सारे ढाबे एवं रेस्टोरेंट्स हैं, जिसमें ऑल इंडिया का लगभग सभी जगह का खाना मिल जाएगा, तो आप वहाँ पर भी खाना खा सकते हैं। और यहाँ पर एवरेज पर थाली प्राइस रहेगी 130 रुपये से 140 रुपये तक। इसके अलावा आप यहाँ पर स्पेशली गुजराती फूड खाना चाहते हैं तो उनमें प्रमुख हैं खमन ढोकला, खांडवी, हांडवो, थेपला, उंदियों, बासुंदी, गोगरा, डेबरा, सेव, टोमेटो, नू साग, आलू वड़ी, मेथी मुठिया, आलू ढोकली, सेव खमणी। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं इसके आसपास और कहां कहां विजिट कर सकते हैं। सबसे पहले नंबर पर लेते हैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो द्वारका धाम से 17 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग की शास्त्रों में अद्भुत महिमा कही गई है। नागेश्वर का मूल अर्थ होता है नागों का ईश्वर। आप द्वारका धाम से नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के लिए ऑटो करके जा सकते हैं। आने और जाने में ऑटो वाला 350 रुपये का चार्ज लेगा। यह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। जो भक्त नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का श्रद्धा पूर्वक दर्शन करता है वह अनजाने पापों से मुक्त होकर दिव्य शिवलोक में स्थान पाता है। और ऐसा माना जाता है कि आप द्वारका धाम में यात्रा के लिए आए हो और नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन नहीं किए तो द्वारका धाम की यात्रा अधूरी मानी जाती है। इसके अलावा फ्रेंड्स और भी जगह आपको विजिट करना चाहिए, जैसे बादकेश्वर महादेव टेम्पल, गोमती घाट, सुदामा सेतु, रुक्मिणी देवी मंदिर, स्वामी नारायण मंदिर द्वारका, द्वारका लाइट हाउस, द्वारका बीच, सनसेट पॉइंट, गायत्री शक्तिपीठ, गोपी तालाब, इस्कॉन द्वारका, डन्नी पॉइंट। तो गाइज इन सभी जगह पर घूमने के साथ साथ द्वारिका नगरी का टूर प्लान 3 डेज का तो होना ही चाहिए। और इस 3 दिन के टूर प्लान के दौरान पर पर्सन खर्चा बैठ जाएगा 2500 रुपये। इसमें आपके आने जाने के टिकट और आपके द्वारा की जाने वाली शॉपिंग के चार्जेज इंक्लूड नहीं है। इसके अंदर आपके स्टे होने का खर्च, खाने पीने का खर्च और एक जगह से दूसरी जगह पर जाने पर ऑटो के द्वारा लगने वाला खर्च शामिल है।